देश में कभी किसी को रक्त की जरूरत हो तो वो उस ऐप के माध्यम से और उस वेबसाइट के माध्यम से आसानी से उसको रक्त जो है वो उपलब्ध हो सके। जीवन धन्य हो जाता है इस पावन अभियान से और इंसान में मानवता जिंदा रहती है रक्तदान से। रक्तदान महादान माना जाता है और रक्तदान करना भी चाहिए क्योंकि आपका एक दान किसी को जीवन दान देता है। और इसी अभियान को ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए नीफा एसोसिएशन हर कदम पर एक अच्छा प्रयास करती है और वो प्रयास सफल भी रहा है। इस वक्त हमारे साथ नीफा एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रीतपाल सिंह पन्नू मौजूद है। इनसे आज हम बात करेंगे कि नीफा एसोसिएशन ने अभी तक कितना कुछ काम किया है और आगे इनका क्या कुछ लक्ष्य है। प्रीतपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रिपोर्टर्स इंडिया पर। बहुत धन्यवाद आपका। निफा के बारे में मैं सर्वप्रथम आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि एक समाज के बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे को आप अपने चैनल्स के माध्यम से आम लोगों तक ले जाने के लिए जो है आपने ये कार्यक्रम रखा है। निफा की स्थापना हमने वर्ष 2000 में की थी। 21 सितंबर 2000 को इस संस्था की विधिवत शुरुआत हुई थी और विगत जो 21 सितंबर गया है निफा के 20 साल पूरे हुए हैं। बहुत ही प्यारा सफ़र रहा है ये 20 साल का। इस 20 साल के सफ़र में एक छोटा सा पौधा जो हमने करनाल से लगाया था, एक बीज रोपित किया था, आज वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी जो जड़ें भी फैलती जा रही हैं और उसकी शाखाएं भी फैलती जा रही हैं। आज देश के 26 राज्यों में लगभग 7000 के करीब युवा कार्यकर्ता और युवा सामाजिक कार्यकर्ता और युवा जो कलाकार हैं वो निफा के साथ जुड़े हुए हैं। मैं अगर बात करूं निफा के मान सम्मान की तो निफा को नेशनल यूथ अवार्ड राष्ट्रपति से मिल चुका है। निफा का नाम 6 बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है और निफा की बहुत सी गतिविधियां चल रही हैं। अगर आप पूरे नाम पर जाएंगे तो नेशनल इंटीग्रेटेड फोरम ऑफ आर्टिस्ट एंड एक्टिविस्ट, हम लोग आर्ट एंड कल्चर को प्रमोट करते हैं, जो देश की संस्कृति है उसको भी प्रमोट करते हैं। साथ साथ में एक्टिविस्ट, सोशल एक्टिविज्म, जो सोशल वेलफेयर की एक्टिविटीज़ है, जो राष्ट्र निर्माण की गतिविधियां हैं, जो युवाओं को जो है सकारात्मक गतिविधियों के साथ जोड़ने के काम है वो निफा कर रही है। बहुत से हमारे सोशल प्रोजेक्ट चल रहे हैं और बहुत से हमारे कल्चरल एक्टिविटी चल रही है। प्रीतपाल जी, अभी 23 मार्च की अगर हम बात करें, 23 मार्च यानी कि शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की 90वीं जो शहादत दिवस है, इस शहादत दिवस पर नीफा जो एक बहुत बड़ा कदम उठाने वाली है। आपको बता दें कि नीफा की तरफ से 115 जो कैंप लगाए जाएंगे, 1500 माफ कीजिएगा, 1500 जो ब्लड डोनेशन कैंप लगाए जाएंगे और वो देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इसका गुणगान रहेगा। इस पर चर्चा करते हैं और उस पर पूरी बातचीत जानते हैं प्रीतपाल जी से। जी, मैं बताना चाहूँगा आपको, इस अभियान को हमने नाम दिया है संवेदना जी, क्योंकि जिस व्यक्ति के अंदर संवेदनाएं हैं वही व्यक्ति किसी दूसरे के बारे में सोच सकता है। बिल्कुल। और हर एक रक्तदाता जो है वो रक्तदान तभी कर पाता है क्योंकि उसकी संवेदनाएं जिंदा हैं। और ये मुझे बताते हुए आपको बड़ी खुशी हो रही है कि जो संवेदना नाम है ये डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, जो मौजूदा इस समय हमारे देश के शिक्षा मंत्री हैं, ये उन्हीं से प्रेरित होकर, क्योंकि उन्होंने संवेदना नाम से ही एक अभियान पहले रक्तदान का चलाया था जब वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे, तो वहीं से प्रेरित होकर हमने ये उनसे नाम लिया और उनसे डिस्कस करके इस अभियान को आगे बढ़ाया गया। ये संवेदना अभियान है, इसके तहत पूरे देश में 23 मार्च को एक ही दिन एक ही समय पर 1500 रक्तदान शिविर ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। जैसा कि आपने बताया कि ये और देशों में भी होगा, तो मैं बता दूं कि इसको शुरू में केवल देश पर रखा गया था कि हम लोग इसे नेशनल लेवल पर करेंगे, लेकिन जैसे इस अभियान का पता हमारे एनआरआई ब्रदर्स को लगा, ग्लोबल चैम्बर ऑफ जो कॉमर्स एक ऑर्गेनाइजेशन है ग्लोबल चैम्बर के नाम से, हरियाणवी एनआरआई की संस्था है, जब उनको पता चला तो उन्होंने कहा कि केवल देश ही क्यों नहीं, हम भी क्यों इस अभियान में शामिल ना हों। तो आज उनके साथ जुड़ने के बाद ये सेम डे जो है यूएसए में, कनाडा में, यूके में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, फिजी में, मॉरिशस में, दुबई में और अनेक देशों में, और अभी मुझे पता चला है काठमांडू में भी साथी तैयार हो रहे हैं, बांग्लादेश में भी साथी तैयार हो रहे हैं। तो अनेक देशों में जो है उस दिन जो है सेम डे शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को याद करते हुए रक्तदान शिविर जो है वो लगाए जाएंगे। 90वें शहादत दिवस है तो मिनिमम हमारा टारगेट जो है वो 90,000 यूनिट का है, लेकिन जिस प्रकार का उत्साह देखने को मिल रहा है, मैं लगभग उत्तर भारत सारा कर चुका हूँ, नॉर्थ ईस्ट विजिट कर चुका हूँ, वेस्टर्न पार्ट विजिट कर चुका हूँ और अभी मैं 5 तारीख से लेके 17 तक पूरा साउथ करने जा रहा हूँ। जिस प्रकार का उत्साह मिल रहा है, मुझे लगता है ये 1.5 लाख यूनिट से भी शायद ज़्यादा जो है उस दिन रक्त जो है वो इकट्ठा होगा। एक बड़ा अभियान है जिसके साथ पूरा देश जुड़ रहा है। अच्छा प्रीतपाल जी, हमारे इस इंटरव्यू से पहले आपको
एक चीज़ मैं बोलना भूल गई कि आपको इस पूरे रक्तदान जो आपने एक बड़ा शिविर लगाया है, आप इतने बड़े अभियान को लेकर चल रहे हैं, उसके लिए आपको बहुत शुभकामनाएं। आपका जो ये सपना है, आपका ये लक्ष्य है, ज़रूर पूरा हो। एक बात कहना चाहेंगे और अपने दर्शकों से भी इस बात को साझा करना चाहेंगे कि हमारे देश के जो युवा है, कुछ लोग ऐसे हैं कि रक्तदान करने से डरते हैं या उनके मन में कुछ घबराहट है, झिझक है, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? ये बहुत बड़ी विडंबना है। जो बात आपने कही है वो केवल डर नहीं है, ये एक प्रश्न चिन्ह है इस देश की युवा शक्ति पर। ये एक शर्म की बात है इस देश की युवा शक्ति के लिए। अगर मैं ऑफिशियल डाटा की बात करूं तो दुनिया में सबसे ज़्यादा युवा भारत में है। चीन जो है वो पॉपुलेशन में हमसे आगे है, लेकिन युवा पॉपुलेशन में हम चीन से आगे हैं। इस देश के अगर पॉपुलेशन के अगर आप आंकड़े देखेंगे तो 18 से 65 साल के पुरुष और 18 से 60 साल की महिला रक्तदान कर सकती है, और इस एज ग्रुप में करीब करीब 65 से 70 करोड़ लोग आते हैं। यानी 65 से 70 करोड़ लोग ऐसे हैं जो रक्तदान कर सकते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी, पूरे देश की जो पूरे साल की रिक्वायरमेंट है ब्लड की 1 करोड़ 40 लाख है। यानी 65 करोड़ दे सकते हैं और रिक्वायरमेंट है सिर्फ 1 करोड़ 40 लाख, वो भी पूरी नहीं होती। हर साल इस देश में 1 करोड़ 20 लाख यूनिट रक्त इकट्ठा होता है। अब ये जो 1 करोड़ 20 लाख इकट्ठा होता है, उसमें कुछ लोग 2 बार देते हैं, कुछ 3 बार देते हैं, कुछ ऐसे जुनूनी है जो हर 3 महीने बाद देते हैं, यानी साल में 4 बार भी देते हैं। तो इन सारी संख्या को अगर आप कंसाइज करेंगे तो रह जाते हैं 65 से 70 लाख लोग जो बार बार ब्लड डोनेट करते हैं दूसरों की जान बचाने के लिए। यानी 65 करोड़ दे सकते हैं, देते हैं 65 लाख। सिर्फ 1% ऑफ द एलिजिबल पॉपुलेशन जो है वो ब्लड डोनेट करती है। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है, ये बहुत बड़ी शर्म की बात है। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर खून बहाने वाले युवा जो है किसी की जान बचाने के लिए, जो ब्लड देने के लिए आगे नहीं आते। तो इसी कमी को पूरा करने के लिए, और मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ये जो 20 लाख की कमी हर साल रहती है, इस बार कोरोना के कारण क्योंकि बहुत से ब्लड कैंप नहीं हो रहे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बंद है, वहाँ कैंप नहीं हो रहे, बड़े बड़े धार्मिक समागम नहीं हो रहे, वहाँ कैंप नहीं हो रहे, तो इस बार ये कमी 40 से 50 लाख रहने वाली है। और मुझे इस बात का डर है, और ये कहीं ना कहीं साबित होता भी नजर आ रहा है कि इस साल उतने लोग कोरोना से नहीं मरेंगे जितने लोग रक्त की कमी की वजह से मरेंगे। तो हमें आगे आने की जरूरत है। वो जो 64 करोड़ युवा कभी ब्लड डोनेट नहीं करता, उसको आगे आने की जरूरत है कि उसमें से और लोग आगे आए और नए जो युवा हैं वो रक्तदान के प्रति जुड़े, रक्तदान करें। तो एक चीज़ मैं और आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि जो आपने बात कही कि युवाओं के अंदर डर है, डर निकालकर अब तो युवाओं को ये समझना होगा कि रक्तदान से वो केवल दूसरे की जान नहीं बचा रहे। क्योंकि हम ये कहते हैं कि गिव ब्लड सेव लाइफ, तो केवल लाइफ सेव नहीं कर रहे आप, आपका व्यक्तिगत फायदा भी है। मेडिकल साइंस ये प्रूव कर चुके हैं कि जो व्यक्ति रेगुलर ब्लड डोनर है उसको हार्ट अटैक का खतरा आम आदमी के मुकाबले 88% कम हो जाता है, उसका ब्लड पतला रहता है। जो व्यक्ति रेगुलर डोनर है उसके आयरन सेल जो है वो बैलेंस में रहते हैं, उसको लीवर कैंसर का खतरा कम हो जाता है। जो व्यक्ति रेगुलर ब्लड डोनर है उसका जो है जॉन्डिस का खतरा कम हो जाता है, क्योंकि उसके जो हमारे शरीर के अंदर एक प्रक्रिया है कि जो ब्लड सेल है वो 3 महीने में डेड हो जाएंगे, नए आएंगे। आप ब्लड दो या ना दो, डोनेट करो या ना करो, पिछले जो आपके रेड सेल है वो 3 महीने में डेड हो जाएंगे, नए सेल आएंगे। और वो जो डेड सेल है वो आपकी किडनी की फंक्शनिंग से, यूरिन से वो वेस्टेज के रूप में बाहर निकलते हैं। अगर वो किसी वजह से वो प्रॉपर फंक्शनिंग ना हुई तो वो आपके जॉन्डिस का कारण बनेंगे। तो अगर आप रेगुलर ब्लड डोनर हैं तो आपको जॉन्डिस का खतरा नहीं होगा, और वो जो डेड सेल मर जाने थे, वेस्ट हो जाने थे, वो किसी की जान बचाने के काम आ जाएंगे। और एक चीज़ और कि जब आप ब्लड डोनेट करते हैं तो आपका ब्लड सीधा नहीं चढ़ाया जाता, उसके टेस्ट होते हैं। तो खुदा न खास्ता अगर परमात्मा ना करे अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो वो आपको टाइमली पता चल जाएगी। जब उसका टेस्ट होगा, वो फ्री में टेस्ट होते हैं, तो कोई बड़ी मेजर बीमारी होगी तो ब्लड बैंक से आपको फ़ोन आ जाएगा, तो समय रहते आप उसका इलाज भी करवा पाएंगे। तो हमें जरूरी है कि हम युवाओं को बताएं, भ्रांतियों से बाहर आए। हर व्यक्ति जो ब्लड डोनेट कर सकता है वो ब्लड डोनेट जरूर करें। बिल्कुल प्रीतपाल जी, आपने बिल्कुल सही कहा, और हमारे दर्शकों तक भी ये जानकारी आपने पहुंचाई, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं कि उन्हें रक्तदान करते वक्त कई सारे सवाल उनके मन में आते हैं, उनके जहन में चलते हैं, लेकिन उन सभी सवालों का जवाब आपको यहाँ मिलेगा। हमारी इस वीडियो को देखेंगे तो आपको जो आपके मन में डर है रक्तदान को लेकर, आपके सभी डर आशा करते हैं कि वो दूर होंगे। लेकिन अभी जिस तरीके से संवेदना आपने ये चलाई है, और निफा की तरफ से अब जो ये 1500 ब्लड डोनेशन के शिविर लगाए जाएंगे, इसमें प्लाज्मा डोनेशन के लिए भी आप कुछ लोगों को सलाह देंगे, समझाएंगे जी इसके बारे में? इसमें 3-4 अभियान साथ साथ चलेंगे। ब्लड डोनेशन के तो कैंप लगेंगे, प्लाज्मा डोनेशन के लिए अवेयरनेस होगी, ताकि जो व्यक्ति कोविड पॉजिटिव से नेगेटिव हो चुके हैं और जिनके जो एंटीबॉडीज़ हैं वो विकसित हो चुके हैं, डेवलप हो चुके हैं, तो वो अपने नज़दीक के प्लाज्मा बैंक में जाकर प्लाज्मा डोनेट करें, ये भी लोगों को बताया जाएगा।
इसको हमने जो टैगलाइन दी है युवाओं के लिए वो है नशा नहीं रक्तदान करें। बिल्कुल। हम युवाओं को ये भी बता रहे हैं कि जो व्यक्ति नशेड़ी है, जो ड्रगिश है, वो अगर जरूरत पड़े तो अपने माता पिता को या अपने परिवार को भी रक्त नहीं दे सकता, क्योंकि किसी भी नशेड़ी का रक्त नहीं लिया जाता। तो हम युवाओं को इस बात के लिए भी प्रेरित कर रहे हैं कि वो नशे से दूर रहें और रक्तदान के लिए आगे आएं। और साथ में हम लोग ऑर्गन जो है डोनेशन के लिए, आई डोनेशन के लिए भी लोगों को जो है वो जागरूक करेंगे इस अभियान के माध्यम से। और पूरे देश की जो संस्थाएं हैं वो जुड़ सकती हैं इस अभियान के साथ। ये केवल निफा का अभियान नहीं है, ये मैं खास तौर पे जानकारी आपको देना चाहूँगा कि ये अभियान शुरू निफा ने किया है, लेकिन इस अभियान के साथ बहुत सी संस्थाएं जुड़ चुकी हैं। ब्रह्मा कुमारी संस्थान जुड़ चुका है, नीमा जो नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन है, नीमा जो BMS डॉक्टर की ऑर्गेनाइजेशन है, वो नेशनल लेवल पर जुड़ चुकी है। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी से सपोर्ट कर रही है। NBTC जो नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल है वो इसे सपोर्ट कर रही है। ग्लोबल चैम्बर इसे सपोर्ट कर रहा है। और हर जिले से हम लोग सामाजिक संस्थाओं को इस अभियान के साथ जोड़ रहे हैं। लगभग 700 कैंप निफा की ब्रांचें लगा रही हैं। बाकी कैंप के लिए हम लोग जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जुड़ सकती है, आपके चैनल के माध्यम से भी कोई जिन सामाजिक संस्थाओं को इस अभियान की जानकारी मिल रही है, वो चाहे तो इस अभियान के साथ जुड़ सकते हैं। और उनको बहुत से सम्मान दिए जा रहे हैं। जैसे कि कोई भी संस्था अगर केवल एक कैंप ऑर्गेनाइज करती है संवेदना के तहत, वो अपना ही बैनर लगाए, हमें बैनर की चाह नहीं है, वो अपने ही लिखे ऑर्गेनाइज बाय में अपना लोगो लगाए, अपनी संस्था का नाम लिखे, लेकिन इस अभियान के साथ जुड़े। तो हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ जो 1500 कैंप ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, हर एक कैंप की जो ऑर्गेनाइजिंग संस्था है उसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जाएगा। निफा का नाम नहीं जाएगा अकेले का, 1500 ऑर्गेनाइजेशन का नाम जाएगा। जब वहाँ ये गिनीज बुक में शामिल हो जाएगा तो वहाँ से एक लिंक दिया जाएगा, वो लिंक हम हर संस्था के साथ शेयर करेंगे और हर संस्था जो एक ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज कर रही है उस लिंक के माध्यम से अपना ऑफिशियल सर्टिफिकेट हार्ड कॉपी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड लंदन ऑफिस से क्लेम कर पाएगी, क्योंकि उनकी लिस्ट हम ऑलरेडी पहले उनको भेज देंगे और वो लोग वेरीफाई करेंगे कि वास्तव में ये संस्था ने ब्लड कैंप ऑर्गेनाइज किया है, तो वहाँ से उनको ऑफिशियल सर्टिफिकेट मिलेगा। सेकेंडली, इसमें हम लोग एक नेशनल अवार्ड इंटरनेशनल अवार्ड देने जा रहे हैं, जिसको हमने नाम दिया है इंटरनेशनल लाइफ सेवर अवार्ड। उस लाइफ सेवर अवार्ड हर उस संस्था को दिया जाएगा जो एक कैंप ऑर्गेनाइज कर रही है, जिसमें एक बहुत ही अच्छा अवार्ड मोमेंटो दिया जाएगा, प्लस एक एप्रिशिएशन सर्टिफिकेट होगा, अवार्ड सर्टिफिकेट होगा, जिस पर शहीद भगत सिंह के भतीजे अभय संधू जी, शहीद राजगुरु के भतीजे सत्यशील राजगुरु जी, शहीद सुखदेव के पोते अनुज थापर जी, शहीद अशफाकुल्ला खां साहब के पोते अशफाकुल्ला खां साहब और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के भतीजे जो चंद्र बोस हैं उनके हस्ताक्षर होंगे ओरिजिनल। साथ में कैलाश खेर जी जो देश की सेलिब्रिटीज हैं, सोनू सूद, रणदीप हुड्डा, शिव खेड़ा, गुरदास मान, मोहिंदर सिंह धोनी, बाईचिंग भूतिया जो फुटबॉल के कैप्टन रहे हैं, इसके अलावा करण राजदान जो फिल्म प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं, मोहन जोशी फिल्म अभिनेता हैं, अनीता कुंडू जो 7 पीक ऑफ द वर्ल्ड कर चुकी है, माउंटेनियर है, 3 बार माउंट एवरेस्ट कर चुकी है। इसी प्रकार अशोक हांडे जो थिएटर से जुड़े हुए हैं और ख्याली सहारन जो ख्याली जो कॉमेडियन है, ये तमाम जो देश की हस्तियां हैं और भी बहुत से लोग हैं, इनके ओरिजिनल सिग्नेचर के साथ एक अवार्ड सर्टिफिकेट और एक अवार्ड मोमेंटो हर उस संस्था को दिया जाएगा, इंटरनेशनल लाइफ सेवर अवार्ड जो एक कैंप इस कैंपेन के तहत कर रही है। प्लस हर एक डोनर को भी एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, एप्रिशिएशन सर्टिफिकेट, जिसपे इन तमाम हस्तियों के डिजिटल सिग्नेचर होंगे, संस्था को ओरिजिनल सिग्नेचर के साथ और डोनर को डिजिटल सिग्नेचर के साथ ये अवार्ड दिया जाएगा, ये सम्मान दिया जाएगा। और हम लोग फाइनेंशियल सपोर्ट भी दे रहे हैं अपनी तरफ से। जो भी संस्था हमारे साथ जुड़ रही है, जो सक्षम है वो खुद करें, जो ऐसे हैं कोई युवा क्लब हैं या कोई स्टूडेंट्स एसोसिएशन है वो करना चाहती हैं, तो हम उनको अपनी तरफ से फाइनेंशियल सपोर्ट भी दे रहे हैं इन कैंपों को ऑर्गेनाइज करने के लिए। जी प्रीतपाल जी, ये तो थी बात 23 मार्च को इस बहुत बड़े अभियान को लेकर आपने हर एक छोटी से छोटी चीज़ बताई कि क्या कुछ होने वाला है और युवाओं को रक्तदान करने के लिए भी आपने प्रेरित किया। आपने बताया कि प्लाज्मा डोनेशन के लिए भी आप अवेयर करेंगे लोगों को। लेकिन आखिरी अंत में एक बात कहना चाहूँगी कि आप हमारे चैनल के माध्यम से जो युवा हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं युवाओं से अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग इस देश का भविष्य हैं। आज इस देश को आत्मनिर्भर बनाने की बात हो रही है। आत्मनिर्भर का मतलब केवल ये नहीं होता कि हम लोग आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो जाए। आत्मनिर्भर का मतलब केवल ये नहीं होता कि हमें अच्छा रोजगार मिल गया और हम लोग आत्मनिर्भर हो गए। आत्मनिर्भरता इस बात की भी है कि देश की जो मूलभूत ज़रूरतें हैं, क्या उसमें हम लोग आत्मनिर्भर हैं? रक्त किसी भी सोसाइटी की मूलभूत ज़रूरत है। रक्त जो है वो कभी भी धर्म देखकर नहीं चढ़ाया जाता। ऐसा नहीं होता कभी क्षेत्र देखकर चढ़ाया जाए। मैं सिख हूँ, अगर मुझे रक्त की जरूरत पड़ेगी तो जो रक्त आ रहा है मुझे नहीं पता वो मुस्लिम भाई का आ रहा है, वो हिंदू भाई का आ रहा है, वो ईसाई का आ रहा है या सिख का आ रहा है। मुझे नहीं पता वो रक्त यूपी वाले का आ रहा है या मराठी का आ रहा है या मिजो का आ रहा है
या किसी और क्षेत्र से आ रहा है या किसी पंजाबी का आ रहा है। रक्त एक ऐसी चीज़ है जो हमें एक एकता के सूत्र में, मानवता के सूत्र में बांधती है। तो आवश्यकता है कि हम इस देश को रक्त के क्षेत्र में, स्वैच्छिक रक्तदान के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाएं, और ये तभी होगा जब हर युवा रक्तदान के साथ जुड़ेगा। मैं युवाओं से इस बात का आपके चैनल के माध्यम से विशेष आग्रह करना चाहता हूं कि आप आगे आइए। अगर आपकी कोई संस्था है, अगर आपकी कोई स्टूडेंट यूनियन है या आपकी कोई और एसोसिएशन है जिसको आप जानते हैं, उसको इस अभियान के साथ जोड़िए। और अगर आप स्वयं रक्तदान करना चाहते हैं, अपने दोस्तों को लेकर रक्तदान करना चाहते हैं, तो आगे पीछे भी करते रहिए, लेकिन 23 मार्च को जो आपके नज़दीक का रक्तदान शिविर हो रहा हो उसमें जाकर संवेदना के तहत रक्तदान जरूर करें। और एक और हम आपसे अपील करना चाहेंगे कि हम लोग इस अभियान के बाद एक वेबसाइट और एक मोबाइल ऐप लॉन्च करना जा रहे हैं। उसकी भी जानकारी हम जल्दी ही इसी चैनल के माध्यम से और अन्य चैनलों के माध्यम से आपको देंगे। उस पर हर रक्तदाता अपने आप को रजिस्टर करे, ताकि देश में कभी किसी को रक्त की जरूरत हो तो वो उस ऐप के माध्यम से और उस वेबसाइट के माध्यम से आसानी से उसको रक्त जो है वो उपलब्ध हो सके। मैं उम्मीद करता हूं कि देश के युवा जो है वो बढ़ चढ़कर जो है इस अभियान का हिस्सा बनेंगे और संवेदना अभियान को कामयाब बनाएंगे।